माँ भगवती की मूर्ति सबका विसर्जित हो। हम लोग पहले इस कार्यक्रम को संपन्न करें, फिर मैं उनको चुन चुन के मारूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। ये हैं सुल्तानपुर के बल्दी राय थाने में तैनात एसएचओ अमरेंद्र सिंह। खाकी वर्दी में स्टेज पर चढ़कर जो ये बात बोल रहे हैं, उसे सुनकर आप एक मिनट के लिए भी ये महसूस नहीं करेंगे कि ये एसएचओ हैं और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी इनकी है। तो हुआ ये कि सुल्तानपुर के बल्दी राय थाने के इब्राहिमपुर गांव में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में बवाल मच गया। बवाल इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें दो सिपाही सहित कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी प्रशासन को मिलते ही तमाम आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना पर काबू पाया गया और पुलिस ने एफआईआर कर 51 लोगों को नामजद आरोपी बनाया। इस घटना के बाद बल्दी राय थाने के एसएचओ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो स्टेज पर चढ़कर सीधे सीधे भड़काऊ बयान देते हुए सुनाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बार यात्रा खत्म हो जाए, घर पर बुलडोजर चलवा दूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। दुर्गा माता के इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। न प्रशासन कमजोर है। जो लोग इस दुस्साहस का परिणाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कठोरतम कार्रवाई करेगा। मौके पर डीएम साहब, कप्तान साहब आ गए हैं, बल्दीपुर में हैं। हम लोग जो अच्छा से अच्छा हो सकता है वो निर्णय लेंगे, आपके हित में लेंगे। माँ भगवती की मूर्ति सबका विसर्जित हो। हम लोग पहले इस कार्यक्रम को संपन्न करें, फिर मैं उनको चुन चुन के मारूंगा। हालांकि इस घटना के बाद स्थानीय उलेमाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। एफआईआर भी बस एक मुसलमानों के खिलाफ की गई है, जिससे लोग खौफ में हैं और घर छोड़कर भाग गए हैं। उलेमाओं ने जिलाधिकारी से मिलकर इस बात की गुहार लगाई कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन दोनों पक्षों को सुनकर पुलिस फैसला करे और कम से कम एसएचओ के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये 2 दिन पहले जो इब्राहिमपुर के अंदर हादसा हुआ है, हम लोग उस सिलसिले में आए हैं। अभी हम जमीयतुल उलमा के ज़िला सदर हैं और जब ये बात हम लोगों को मालूम हुई तो तशवीश हुई कि भाई एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कम से कम ऐसा हो कि दोनों फरीक अगर मुजरिम हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुजरिम को बख्शा जाए, लेकिन दोनों तरफ के जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक फ़िरक़े की तरफ से गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारियां एक तरफ से हुई है, एफआईआर सिर्फ एक तरफ से हुई है, दूसरे तरफ की एफआईआर नहीं होने पा रही है, इसलिए कि वो लोग खौफ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। वो थाने भी नहीं पहुंच पा रहे हैं कि थाने जाएं, जाकर के अपनी एफआईआर को दर्ज कराएं। तो इस सिलसिले में हम जमीयतुल उलमा का ये वफ़द आया हुआ है डीएम साहब से मिलकर ये कहने कि साहब हम लोगों को भी इसका मौका दिया जाए और कम से कम जो लोग वहाँ पर गाँव के अंदर हैं उनके दिलों के अंदर से खौफ निकले और निकल करके उसकी भी एफआईआर मुसलमानों की तरफ से भी होनी चाहिए, दूसरे समुदाय की तरफ से। और एसओ बल्दी राय ने जो काम किया, कम से कम उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो बात उन्होंने की है, प्रशासनिक कार्रवाई उनकी होनी चाहिए। घटना के बाद एडीजी जोन ब्रिजभूषण ने बताया कि दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान एक स्थानीय मदरसे से पथराव शुरू हुआ, जिसमें आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी गई और मामले में जो भी शामिल थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल जो कार्यक्रम चल रहे थे, मूर्ति कल विसर्जन था, कुछ मूर्तियाँ निकल के जा रही थी, उसी दौरान इसी बात को लेकर के विवाद हुआ और रास्ते में एक मदरसा है, वहाँ से उनका पथराव शुरू हुआ। उसमें फिर पथराव हुआ तो तोड़-फोड़ भी हुई, कुछ आगजनी भी हल्की फुल्की हुई। इसमें जो भी लोगों ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है, एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा, कर लिए भी गए हैं, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, रास्ता में भी कार्रवाई होगी, गैंगस्टर में कार्रवाई होगी, जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भी वसूली की जाएगी, बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनको एक मैसेज भी दिया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की कानून को अपने हाथ में लेने की कोई हिम्मत न करने पाए। कार्रवाई जारी है, फोर्स का पूरा डिप्लॉयमेंट है, पोजीशन 100% नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर, कोई गिरफ्तारी हुई है?
टोटल अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सर हम खबर आई है कि क्या कुछ हमारे पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं? हाँ, इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी हमारे घायल हुए थे, कुछ 8-9 पब्लिक के लोग इसमें घायल हुए थे और जैसे 2 पुलिसकर्मी भी हैं, FIR दर्ज हो गई हैं, गिरफ्तारी चल रही हैं, लगातार 5 टीमें गिरफ्तारियों के लिए निकली हुई हैं और शाम तक काफ़ी संख्या में गिरफ्तारियाँ हो भी जाएंगी। अब तक 8 गिरफ्तार हो चुके हैं। जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको साया खुद किया, इसके पीछे हैं, एक एक को चिन्हित किया जा रहा है और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी।